हेलो एवरीवन, आप सभी का इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन नॉलेज एंड इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल सिस्टम में परमिट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में परमिट क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में परमिट किसी फीडर पर किसी ऑथराइज्ड पर्सन द्वारा, इन ऑथराइज्ड पर्सन में सब स्टेशन स्टाफ में एसएसओ तथा एसएसए आते हैं। इनके द्वारा किसी ऑथराइज पर्सन को, मतलब फील्ड स्टाफ में जेई तथा लाइनमैन आदि आते हैं, इनको जारी किया जाता है। ये परमिट फीडर पर या किसी अन्य इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर किसी विशेष कार्य को करने के लिए जारी किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं, परमिट किसी फीडर पर कार्य करने वालों को यह बताता है कि फीडर ऑफ अवस्था में है तथा यह कार्य करने के लिए सुरक्षित है। इस परमिट का आम लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है? किसी भी फीडर पर परमिट जारी होने पर उस एरिया में उस फीडर द्वारा सप्लाई प्रदान किए जाने वाले पूरे क्षेत्र में सप्लाई ऑफ रहता है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में परमिट की आवश्यकता कब पड़ती है। जैसा कि हम पहले पॉइंट से देख सकते हैं कि जब किसी फीडर का ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब कोई फीडर की लाइन टूट जाती है, तो उस फॉल्ट को अटेंड करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। दूसरे पॉइंट में शेड्यूल मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड लाइन, और थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि फीडर के साथ लगते हुए पेड़ पौधों की कटाई छटाई करने के लिए भी परमिट की आवश्यकता होती है। चौथे पॉइंट में यदि किसी एक फीडर का ब्रेकडाउन हुआ हो तो उस फीडर का फॉल्ट अटेंड करने के लिए किसी दूसरे फीडर पर भी सेफ्टी पर्पज से परमिट की ज़रूरत होती है, यदि वो दोनों लाइनें एक पोल पर हों या फॉल्टी फीडर को नॉर्मल फीडर क्रॉस कर रहा हो। पांचवें पॉइंट में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड लाइंस, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड लाइंस की करने के लिए भी परमिट की आवश्यकता होती है। और कई बारी सब स्टेशन पर लगे इक्विपमेंट में भी फॉल्ट आ जाता है, उस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए भी परमिट की आवश्यकता होती है। और छठवें पॉइंट से हम देख सकते हैं कि कई बारी नए कनेक्शन के लिए भी परमिट की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो नया कनेक्शन हमारे मेन फीडर से जुड़ता है। और सातवें पॉइंट में हम देख सकते हैं कि इरेक्शन ऑफ न्यू फीडर, अगर किसी नए फीडर को बनाया जा रहा है और कोई नॉर्मल फीडर या कोई चलता हुआ फीडर उस फीडर को क्रॉस कर रहा हो, या जो नया फीडर इरेक्ट किया जा रहा हो वो सेम पोल पर हो, तब सेफ्टी पर्पज से नॉर्मल फीडर पर भी परमिट की आवश्यकता होती है। अब हम परमिट इशू करने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि परमिट सब स्टेशन स्टाफ द्वारा फील्ड स्टाफ को जारी किया जाता है। इसे जारी करते समय कुछ कागजी कार्रवाई भी की जाती है, जिसे परमिट बुक में नोट किया जाता है। चित्र में परमिट बुक के एक पेज को दिखाया गया है तथा इस पेज में लिखी हुई चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो परमिट प्राप्तकर्ता के सिग्नेचर कराए जाते हैं तथा परमिट लेने का टाइम और डेट भी नोट कराया जाता है। उसके बाद जिस उपकरण पर परमिट लेना हो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया जाता है। उसके बाद जारीकर्ता, मतलब सब स्टेशन स्टाफ अपना साइन करता है और उसके बाद टाइम लिखता है और समय लिखता है। फिर उसके बाद सब स्टेशन का स्टाफ एसएसओ या एसएसए इस पेज को फील्ड स्टाफ को देता है या फिर इस पीटीडब्ल्यू कोड को फील्ड स्टाफ को इशू करता है। बाकी कैंसिल करने का प्रोसेस हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिखती तौर पर परमिट इशू करने के बाद हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जिस फीडर पर परमिट जारी किया गया है उस पैनल को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसी पैनल पर ही परमिट इशू करना चाहिए। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं, पैनल के ऑपरेशन से पहले हमें कुछ सेफ्टी ड्रेसेस, हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज आदि पहनना चाहिए।
उसके बाद पैनल को ऑपरेट हम TNC स्विच, जो कि ये चित्र में दिखाया गया है, उसके द्वारा ऑपरेट करते हैं। इसके द्वारा हम पैनल को ट्रिप करते हैं, जिस कारण फीडर बंद हो जाता है तथा फीडर में सप्लाई नहीं रहती है। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंडिकेशन दिखते हैं, जैसे कि ये फीडर ऑन कंडीशन में है तो यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेशन है। अगर ये फीडर ऑफ कंडीशन में होता तो यहाँ ग्रीन कलर का इंडिकेशन होता है। उसी तरह मैकेनिकल इंडिकेशन भी होता है, जो कि ब्रेकर की ट्रॉली में होता है। यहाँ पे एक ऑन होता है और दूसरा ऑफ होता है। जब हम ब्रेकर को ट्रिप करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का इंडिकेशन इंडिकेट होगा और यहाँ पे ऑफ का इंडिकेशन इंडिकेट होगा। उसके बाद हम एमीटर में तीनों फेज का करंट चेक करेंगे। जैसे कि ये फीडर ऑन कंडीशन में है, इसलिए यहाँ करंट दिखा रहा है। अगर हम फीडर को ट्रिप कर देंगे और ये ऑफ कंडीशन में होगा तो यहाँ करंट की वैल्यू 0 होगी। इसके बाद हम ट्रॉली को रैक आउट करेंगे और यहाँ पे पोजीशन इंडिकेटर द्वारा सर्किट ब्रेकर का पोजीशन चेक करेंगे। यहाँ पर 3 इंडिकेशन शो करते हैं। जब ब्रेकर ऑन पोजीशन में होता है तो यहाँ पे सर्विस इंडिकेट होता है। जैसे कि ये ब्रेकर ऑन कंडीशन में है तो यहाँ पे सर्विस इंडिकेट कर रहा है। जब हम ब्रेकर को ट्रिप करते हैं तो ब्रेकर ऑफ पोजीशन में होता है, फिर भी यहाँ पे सर्विस या इंटरमीडिएट शो करता है। जब हम ट्रॉली को रैक आउट कर लेते हैं तब यहाँ पे टेस्ट का इंडिकेशन शो करता है। इतना सब करने के पश्चात हम यार्ड में लगे आइसोलेटर को और या तो फिर फर्स्ट H पोल पर लगे GA स्विच को ओपन कर देते हैं। ये सब करने के पश्चात हम सर्किट ब्रेकर के पैनल पे PTW का टैग लगा देते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पैनल पे एक PTW का टैग लगा हुआ देखा था। ये सब कार्य करने के पश्चात फीडर पर फुली परमिट जारी हो जाता है तथा सब स्टेशन स्टाफ फील्ड स्टाफ को कार्य करने का परमिशन दे देता है। मतलब इस समय हमारे फीडर पर 0 करंट है, मतलब कि फीडर बंद अवस्था में है, जिस कारण इस पर कार्य करना डेंजरस नहीं होगा। अब हम परमिट कैंसिल करने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जब फील्ड स्टाफ द्वारा कार्य को पूरा कर लिया जाता है तो वो परमिट कैंसिल कराते हैं। पहले पॉइंट में हम देखते हैं कि सबसे पहले परमिट बुक फिल करते हैं। जैसा कि वीडियो में हमने पहले ही परमिट पेज को देखा था, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। जब परमिट कैंसिल किया जाता है तो उसे फिल किया जाता है। पहला होता है परमिट रद्दकर्ता के हस्ताक्षर। जब परमिट रद्दकर्ता अपने हस्ताक्षर कर देता है और उसका समय तथा तारीख लिख देता है, उसके बाद वहां पर उपस्थित सब स्टेशन स्टाफ SSA या SSO भी अपना साइन करता है, समय पाता है तथा डेट पाता है। उसके बाद परमिट कैंसिल की लिखती कार्रवाई पूरी हो जाती है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर के पैनल से PTW के टैग को उतारा जाता है। उसके बाद यार्ड में या फर्स्ट H पोल पे लगे आइसोलेटर या GO स्विच को क्लोज किया जाता है। उसके बाद ट्रॉली को रैक इन किया जाता है तथा पोजीशन इंडिकेटर में हम पोजीशन को देखते हैं। जब ट्रॉली रैक इन हो जाएगी तो वहाँ पे सर्विस या इंटरमीडिएट पोजीशन इंडिकेट होगा। उसके बाद DC सप्लाई को चेक करते हैं। यहाँ पे एक पुश बटन होता है जो ट्रिप सर्किट हेल्दी का इंडिकेशन इस लाइट के जलने पर शो करता है। 6वां पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने से पहले एक बार फिर से फील्ड स्टाफ से लाइन का क्लियरेंस मांग लेना चाहिए। जब फील्ड स्टाफ द्वारा लाइन का क्लियरेंस मिल जाता है तो उसके बाद सर्किट ब्रेकर को TNC स्विच या ट्रॉली में लगे मैकेनिकल पुश बटन से ऑन किया जाता है। उसके बाद
इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंडिकेशन शो करना चाहिए। जब ब्रेकर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेशन तथा ट्रॉली में ऑन का इंडिकेशन शो करेगा। उसके बाद फिर से हमें डीसी सप्लाई चेक कर लेना चाहिए। जब हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक लाइट ग्लो होगा जो हमें इंडिकेट करेगा कि हमारा डीसी सर्किट हेल्दी है। उसके बाद पैनल पर लगे एमीटर में तीनों फेज का लोड करंट जरूर चेक करें। परमिट के समय कौन कौन सी सावधानियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। परमिट को कभी भी मोबाइल फ़ोन पर इशू नहीं करना चाहिए। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं आफ्टर इशूइंग परमिट चेक द राइट फीडर ऑन विच परमिट इज इशू। परमिट इशू करने के बाद हमें पैनल को चेक करना चाहिए कि हमने उसी पैनल को बंद किया है जिस पर हमने परमिट इशू किया था। तीसरा पॉइंट है कि परमिट को कभी भी फ़ोन कॉल पर कैंसिल नहीं करना चाहिए। चौथे पॉइंट में हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर शुड नॉट बी डू एनी अदर वर्क। मतलब कि जब सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन कर रहे हो तो कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई फ़ोन कॉल नहीं अटेंड करना चाहिए। पाँचवें पॉइंट में हम देखते हैं कि मतलब सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन के समय या परमिट जारी करते समय हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हमें हर एक स्टेप सावधानी से लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।